थोड़े से का जो सूत्र है, सूत्र ने वैसे तो मैंने तुम्हें सब लिखाए थे, कहा लिखेंगे जाए हम 1 + 2 dx। सवाल बोलिए बेटा। 3x² x की घात 6 + 1, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ध्यान दो बेटा। मैंने आपसे कहा था कि कोई एक ऐसी राशि जरूर होती है जिसका अवकलन भी इसमें शामिल होता है। तो तुम्हें कोई ऐसी राशि दिखाई दे रही है जाको अवकलन शामिल हो, तो आप कहेंगे x की घात 6 को अवकलन तो उतना 3x²। पर हम जाए बदलेंगे ऐसे रूप में कि जाते हमें अवकलन प्राप्त हो गए, तो कैसे बदल लेंगे? 3x² बटे x³ का वर्ग + 1। ठीक है बेटा, जहां पे x³ अगर हम मान लें तो हमें 3x² मिल जाएगा। तो जो हमें आवश्यकता है वो काम है वो हम, यानी अब मान लो हमने यहाँ पे x³ बराबर t, तो जाको अवकलन 3x² dx बराबर, तो जा की जगह पे तो लिख दो आपने कहा dt, और नीचे जा की जगह पे कहा है t² + 1। तो जाए t² + 1 लिखो या 1+, बात समझ में आ गई? 1/1 + x² बराबर होता है tan 1 x का सूत्र, क्या होता है? तो जाए हम क्या लिखेंगे? tan 1 t, और t की जो वैल्यू अतका है वह वैल्यू लगा देंगे आप x³। यही आंसर है बेटा। नेक्स्ट बोलो। 1/√1 + देखो जहां में 1/√1 + 4x² दो है, जाके का जो फॉर्मूला और है वे फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो वे फॉर्मूला का है, थोड़े से का जो सूत्र है उन सूत्र ने, वैसे तो मैंने तुम्हें सब लिखाए रहे हैं, वैसे तो मैंने तुम्हें सब सूत्र लिखाए रहे हैं टोटल। तो फॉर्मूला के रूप में अगर जाए बदलोगे आप तो क्या लिखेंगे जाए हम 1 + 2x का वर्ग dx। फॉर्मूला देखो जरा, 1/√x² + a² कह लो या a² + x² कह लो, का सूत्र लगाओ बताओ जरा, याद है का? 1/√a² + x² log x + √x² + a²। तो x² यानी यूं राशि, यानी जाको मतलब जे, तो 1 + 4x² यूं, परंतु x में गुणा काय को एरो है 2 को, तो 2 को का लगे जाओ जहां आगे और प्लस में c। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस ना याद तो यहां देख लो, लिखा दे रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन 1/√a² + x², या जाइए कैसे कहते हैं 1/√x² + a², और फॉर्मूला होता है इसका log x + √x² + a² + c। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बोलिए। 1/√2 - x का वर्ग + 1। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब नीचे भाई राशि है आप पहले मान के हल कर सकते हैं और बिना माने आप हल कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला जी याद है तो। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 1/√, जब पूरी राशि है x मान लो, क्या मान लो बेटा? x² + 1 को वर्ग लिख सकते हैं, ना लिख सकते? आपने क्या किया, √2 - x का वर्ग + 1 का वर्ग। हमने एक तो तरीका जो हुआ बेटा का जाए हम मान ले 2 - x है, मान लें t मान लेंगे, तो x को अवकलन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो बहुते हल कर सकते हैं, नहीं माने डायरेक्ट मान लो जो समझ लो जे x है। ठीक है, तो जे वह फॉर्मूला जो यहां लगा हुआ है √x² + a²। फॉर्मूला का होता है बेटा log x, x की जगह पे क्या है जहां 2 - x + √x² + a²। तो x² की जगह पर ये संख्या
या जी संख्या, जी जो लिखोगा भाई ये लिख दो, क्योंकि आंसर हमेशा जो सवाल दो जाता है भाई के पता में आवत हो बेटा। पर लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एक्स में काय को गुणा है बेटा, माइनस को, काय को, तो माइनस को भाग दो या गुणा कर दो, को फर्क तो होता ना, भाग देंगे तो गुणा ही में आवेगी वो राशि, तो ये माइनस है प्लस सी। और बोलिए बेटा 1/रूट 25x²। आपको दिखाई दे रहा है, जायका लिख सकते हैं बेटा और जायका लिख सकते हैं, ठीक है। ये बनेगा फॉर्मूला, क्या बनेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x²। क्या होता है याद है ना, याद, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो बस जहां फॉर्मूला लगाना है तो ये है बेटा साइन इनवर्स x, और x की जगह पे कहा हुआ है 5x, और a की जगह पे कहा है तो 5x/3 प्लस सी। परंतु यहाँ x में काय को गुणा है रो है 5 को, तो 5 को क्या लग जाएगा जहां, तो यही आंसर है तुम्हारा। और बोलिए 3x/1 बस। तो देखो जो सवाल बिल्कुल सेम यही पे आएगा, तो हमें पहले जी बनाना पड़ेगा, जैसे जामे बनाओ ऐसे ही जाम बनाना पड़ेगा। चाहे x² को वर्ग लिख सकते हैं तो x² से x मिल जाएगा हमें, क्लियर भाई। तो हम क्या करेंगे बेटा 3x तो ऐसे ही ऐसे ही, 1 ऐसे ही ऐसे ही, अगर 2 ना कॉमन ले रहे तो √2x² का वर्ग लिख सकते हैं, ना लिख सकता जाए भाई, √2 को वर्ग करेंगे तो 2, x² को वर्ग करेंगे तो 4। अब जाए x² से हमें x मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। मैंने तुमसे बार बार पे कही है अचर राशि की तरफ ध्यान मत दो, अचर राशि है तो हम पश्चांतर कर देंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर चर राशि है तो वो जरूर हमें खत्म करनी होती है ऊपर से, तो क्या करेंगे हम जहां मानेंगे √2x²। √2 तो अचर राशि आगे रहेगी, जाको अवकलन करेंगे 2 आ जाएगी और x आ जाएगी और dx। हमें आवश्यकता है x dx की है, 3 हो नहीं होगा को बना 3 आगे लिख देंगे क्योंकि अचर राशि है। तो 2√2 को क्या लग जाएगा बेटा भाग, तो 3 तो आगे लिख दी हमने, और 2√2 को लग रहा है जाना भाग, साथ में कह रहा है dt, जब पूरा खत्म है को, और बटे में जा की जगह पर t मानो है तो 1 + t², और जिस सूत्र का है tan इनवर्स t प्लस सी, और t की जो वैल्यू है वह वैल्यू है रख दो कितनी √2x² प्लस सी। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लेके नहीं, और अपनो क्वेश्चन नंबर 6 है x² अपॉन 1 x की घात 6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताओ क्या करेंगे, चेंज करेंगे जाए, जैसे अभी बनाओ x³ को वर्ग कर लेंगे बेटा, x² बटे 1 - x³ का वर्ग, और जब जाए वर्ग करेंगे तो आप मालूम है x³ मान लेंगे तो x² मिल जाओ ना। तो यहां मान लो हमने x³ बराबर t और जाको अवकलन 3x² dx, तो x² dx की हमें आवश्यकता है, 3 को भाग लगो जा तरफ, तो 1/3 dt, और जा की जगह पे तो 1/3 आएगा, और यहाँ 1 - t²। अच्छा जाए अब हल कैसे करेंगे, जा कोई एक फॉर्मूला है, का फॉर्मूला है बताओ जरा, याद है तो का ना याद है, अरे तुम तो बेकार है। 1/1 को वर्ग माइनस t² अब कछु याद आयो, अब आयो कछु, अब आयो, सूत्र होता है 1/a² माइनस x² dx बराबर 1/2a log, क्या होता है
ए प्लस एक्स बटे ए माइनस, एक बार देख लियो बेटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आवतो है तो ऊपर ए प्लस एक्स और नीचे ए माइनस एक्स। अगर यही संख्या बदल जाए, एक्स स्क्वायर जात्रा बह जाए, ए स्क्वायर जात्रा बह जाए, तो फिर एक्स माइनस ए ऊपर और एक्स प्लस ए नीचे। ठीक है, तो बस फॉर्मूला बनेगा 1/3, तो आगे आती है 1/2a, और ए की जगह पे क्या है 1, लॉग ए की जगह पे कितना है 1, प्लस एक्स की जगह पे टी बटे 1 माइनस टी। बात समझ में आई क्या नहीं आई? यही फॉर्मूला लगा दो बेटा। जब जब फॉर्मूला लगा दो है तो जो बनेगा तुम्हारा 1/3 दूनी 6, लॉग और टी की जो वैल्यू मानी है हमने एक्स क्यू बाहर रख देंगे आप। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बोलिए, एक्स माइनस 1 रूट, हाँ बस dx। तो आपको पता है कि अगर हम नीचे रूट की संख्या मान लें तो x मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पर लेकिन ऊपर संख्या केवल x में होता ही ना, साथ में -1 हो गई है, तो हम क्या करेंगे अलग अलग कर लो, इन्हें अलग अलग दो भागन में डिवाइड कर लो। कैसे? x के बटे में तो अलग जी कर लो और -1 के बटे में जी कर लो डिवाइड। क्लियर बेटा? अब जामे मान लो तो जी मिल जाएगा, और जी सूत्र बनेगा अभी जो हवाला लिखोगा जाकी बजाय वो जो पहले लिखाओगा। कैसे? जामे तो मान लो एक्स स्क्वायर -1 बराबर टी, जाको अवकलन का आएगा 2x, dx बराबर, तो x dx बराबर 2 का लग गो बेटा भाग, तो यहाँ तो आएगा 1/2 और dt, और यहाँ आएगा कहा अंडर रूट में हमने जो पूरी मानी है तो टी, जी अलग है, जी बनेगा एक्स स्क्वायर -1 को वर्ग, थोड़ी देर पहले सूत्र लगायो मैंने जाको तो, और जे अंडर रूट टी, अंडर रूट का मतलब घात 1/2, और घात 1/2 है ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात -1/2, ये बनेगा फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे की ऐसे ही। ठीक है, प्लस सी जब ही जोड़ेंगे जब पूर्णतः समाकलन सबन्य को है जाओ, एक को समाकलन करके आप क्या करेंगे यहाँ सी जोड़ दें, ऐसा नहीं जोड़ेंगे, जाऊ को समाकलन फाइनल है जाओ तब सी जोड़ेंगे। 1/2 जो फॉर्मूला है वो n+1 बटे n+1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी, यहां समाकलन कर दो तो अब जोड़ देंगे 1/2 टी की घात जी 1 में से आधी घट गई तो आधी बच गई, कितनी बच गई, और नीचे हूं आधी तो जाते जे कैंसिल, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और जे टी की घात 1/2 को मतलब अंडर रूट टी, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और टी की वैल्यू जो मानी है हमने एक्स स्क्वायर माइनस, तो यही तुम्हारा आंसर है वो बेटा। ठीक है बेटा? हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन का एक्स की घात 6 तो तुम्हें मालूम है एक्स स्क्वायर कब प्राप्त होगा एक्स क्यू थे, तो जाए एक्स क्यू का वर्ग कर लेंगे हम, प्लस जाएगा लिख देंगे ए क्यू का वर्ग, लिख सकते हैं ना, जाए मान लेंगे एक्स क्यू बराबर टी, और जाको अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर चाहिए हमें 3 की आवश्यकता ना, 3 पश्चांतर कर दो 1/3 dt,
तो यहाँ आएगा बेटा 1/3 और जा की जगह पे आएगा जी dt। अंडर रूट एक्स क्यू की जगह पे टी मानो टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का वर्ग आएगा जी। फॉर्मूला बन गो जो अभी बताया कहो तो है लॉग एक्स की जगह पे टी प्लस अंडर रूट में जे ही संख्या है ना, तो टी स्क्वायर प्लस ए की घात कितनी 6। अब आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू एक्स क्यू का वर्ग एक्स की घात 6। नेक्स्ट बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स, हाँ हाँ। अब आप ध्यान दो तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो बस टेन एक्स मान लो यहाँ पे, टेन एक्स बराबर टी, अवकलन हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो जाकी जगह पे तो आएगा बेटा डी टी और जे आएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस 4 और 4 है फॉर्मूला के रूप में बनाएंगे तो 2 को वर्ग कर लेंगे हम और जे बनेगा फॉर्मूला लॉग एक्स की जगह पे टी प्लस अंडर रूट में जे ही संख्या टी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और टी की जो वैल्यू होता है वह वैल्यू लिख दो, सवाल हल है। समझ गए होंगे, +4 प्लस सी। आगे बढ़ो, 1/रूट 2x+2 बस। देखो जिस सवाल नीचे भाई संख्या एक्स स्क्वायर मान लेंगे तो एक्स आवेगा, पर लेकिन नीचे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा हमको। ये क्या करना पड़ेगा बेटा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स या बी एक्स जो भी संख्या रही हो, बात संख्या में एक्स के आगे जो संख्या है 2 जा में काय को भाग देते हैं 2 को, काय को भाग देते हैं और जा को कर देते हैं वर्ग। 2 से 2 एक बार, एक को वर्ग 1 जोड़ने तथा घटाने पर तो जे आ जाएगा बेटा समाकलन 1/√x² प्लस 2x और जोड़ेंगे हमेशा x² प्लस 2x या संख्या में पहली में हमेशा जोड़ेंगे और घटाएंगे हमेशा लास्ट वाली संख्या में थे, तो 2 में थे 1 घटाए दो हमने, ठीक है। तो जी हमारी संख्या जो जोड़ के बनते हैं वो हमेशा पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनाओ बेटा, ध्यान दो a² प्लस b² या 1 को वर्ग लिख सकते हैं प्लस 2ab बनेगा x प्लस 1 को होल वर्ग और 2 में से 1 घट गए तो क्या बचे और 1 है, हम 1 को वर्ग लिख सकते हैं कि ना लिख सकता। अब ध्यान दो जो फॉर्मूला बनेगा 1/√x² प्लस a² और फॉर्मूला क्या होता है लॉग x प्लस √x² प्लस a²। तो नहीं ध्यान दो जी संख्या जाते तो प्राप्त वही है और जी संख्या जाते प्राप्त वही है, जी संख्या जाते प्राप्त वही है। तो क्यों जाए लिख के नहीं फिर दोबारा हल करो, डायरेक्ट जाइए ना लिख दो। तो x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, यही आंसर है। नेक्स्ट अगला है 9x² प्लस 6x। देखिए ये भी पूर्ण वर्ग बनाना है आपको। 9 का लिख सकते हैं 3x का वर्ग, 6x ऐसे की ऐसे ही प्लस 5। जैसे मैंने बताऊं जहां 6 में k को भाग देते हैं, पर लेकिन जो ध्यान रखना हो कि x के आगे कोई संख्या तो ना आते, x के आगे क्या 3 तो 3 को जहां नीचे गुणा और करना पड़ेगा, तब वर्ग करेंगे। 3 दूनी 6 1 को वर्ग 1 जोड़ने तथा घटाने पर। तो जहां में जोड़ेंगे तो 3x का वर्ग प्लस 6x प्लस 1 का वर्ग जोड़ दिया और 1 को वर्ग घटाएंगे तो -1 आएगा बेटा।
जे बनेगा हमेशा फॉर्मूला बनेगा, अभी बताया मैंने, ए प्लस बी की जगह पे एक जाको वर्ग, और 5 में से 1 घट गए तो 4, और 4 लिख सकते हैं हम 2 को वर्ग। अब जे बनेगा फॉर्मूला आपको लॉग एक्स की जगह पे 3x, सॉरी जे काय को बनाओ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। सूत्र लिखे दे रहा हूं, लगा तुम ली हो, ठीक है। क्या तो है, याद है, a² प्लस एक्स स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x अपॉन, चलो यात्रा पर लगा दे रहा हूं, 1/a की जगह पर कितना हो जा 2, tan इनवर्स x की जगह पे कितना हुआ है बटे a की जगह पे प्लस c, परंतु x में काय को गुणा है, तो यहां 3 को भाग और लगेगा तो 2 तिया कितना है जागो जी, समझ में आ गई बात। 3x + 1/2 प्लस c, यही तुम्हारा आंसर है।